क्लास 11th का 7th चैप्टर जो है द एडवेंचर बाय जयंत नार्लिकार, ये अभी मैं पढ़ूंगी. नोटिस दीज एक्सप्रेशंस इन द टेक्स्ट, इन्फर देयर मीनिंग फ्रॉम द टेक्स्ट. ब्लो बाय ब्लो अकाउंट, moral booster, relegated to, political acumen, de facto, astute, doctored accounts, gave vent to. ओके. अब मैं यहाँ से चैप्टर पढ़ूंगी पूरा और आपको समझाऊंगी. The Jija Mata Express sped along the Pune-Bombay route considerably faster than the Deccan Queen. There were no industrial township outside Pune. The first stop, Lonavala, came in 40 minutes. The Ghat section that followed was no different from what he knew. The train stopped at Karjat only briefly and went on at even greater speed. It roared through Kalyan. Meanwhile, the racing mind of Professor Gatonde had arrived at a plan of action in Bombay. Indeed, as a historian, he felt he should have thought of it sooner. He would go to a big library and browse through history books. That was the surest way of finding out how the present state of affairs was reached. Okay, अब यहाँ पर जीजा माता एक्सप्रेस जो है, जो पूना बॉम्बे के रूट पे जा रही है, और वो डेक्कन क्वीन की जो ट्रेन है डेक्कन क्वीन, उससे ज़्यादा फास्ट चलती है. तो वो वहाँ से जा रही है और क्रॉस कर रही है. फर्स्ट स्टॉप लोनावाला आया, फिर उसके बाद यहाँ पर करजत आया, अब वो कल्याण की तरफ को जा रही है. तो यहाँ पर ये लोग ट्रेन में बैठे हुए हैं ऐसा लग रहा है. और जो प्रोफेसर गायतोंडे हैं वो हिस्टोरियन है, और उनने ये सोचा, एक प्लान आया उनके दिमाग में ट्रेन में बैठे बैठे, और वो ये था कि उनको लाइब्रेरी जाके कुछ हिस्ट्री बुक्स देखना है और ये पता करना है कि अभी जो प्रेजेंट स्टेट ऑफ अफेयर्स है या प्रेजेंट स्टेट की जो कंडीशन चल रही है वो कैसी है. तो उनको पता करने के लिए वो लाइब्रेरी जाएंगे. He also planned eventually to return to Pune and have a long talk with Rajendra Deshpande, who would surely help him understand what had happened. This is assuring that in this world there existed someone called Rajendra Deshpande. The train stopped beyond the long tunnel. It was a small station called Sarhad. An Anglo-Indian in uniform went through the train checking permits. Okay, अब यहाँ पर उनने कहा कि वो राजेंद्र देशपांडे से बात करेंगे, जो शायद इनके कोई कलीग हैं या कोई मित्र हैं, और उनसे और बात करके इस बारे में पता करेंगे कि क्या क्या चल रहा है स्टेट में. और फिर उसके बाद ट्रेन रुक गई क्योंकि एक टनल था, और उसका नाम, वो जगह स्टेशन का नाम सरहद था. बहुत ही छोटा स्टेशन था, और वहाँ पर एक एंग्लो इंडियन, मतलब एक फॉरेनर टाइप से एक कोई आदमी था, और वो परमिट चेक कर रहा था. तो वो ऑफ कोर्स टीटी होगा, जो जनरली परमिट चेक करते हैं रास्ते में, ट्रेन में. नेक्स्ट पेज नंबर 61. This is where the British Raj begins. You are going for the first time, I presume? Khan Sahib asked. Yes. The reply was factually correct. Gangard Pant had not been to this Bombay before. He ventured a question, and Khan Sahib, how will you go to Peshawar? This train goes to the Victoria terminus. I will take the frontier mail tonight out of Central. How far does it go? By what route? Bombay to Delhi, then to Lahore, and then Peshawar. A long journey. I will reach Peshawar the day after tomorrow. ओके, अब यहाँ पर ये बहुत पहले के टाइम की स्टोरी है. वहाँ पर ब्रिटिश राज चलता था, और खान साहिब भी उधर बैठे हुए थे, और
गनगर्द पांथ भी थे वहाँ पर। और जो खान साहिब है उनको जाना था पेशवार। तो यहाँ से बात हो रही थी कि विक्टोरिया टर्मिनल, मतलब ये आधी जगह पे रोक देगी ट्रेन जहाँ पर इसको जाना है, उसके बाद आप कैसे जाएंगे। तो उनने बताया वो बॉम्बे से दिल्ली जाएंगे, जैसे बॉम्बे पे रुकेगी ट्रेन उसके बाद दिल्ली की ट्रेन पकड़ेंगे, वहाँ से लाहौर और फिर पेशवार। तो कह रहे हैं डे आफ्टर टुमारो, मतलब वो परसों तक पहुँच जाएंगे वहाँ पर। Thereafter, Khan Sahib spoke a lot about his business, and Gangard Pant was a willing listener, for in that way he was able to get some flavor of life in this India, and that was so different. अब यहाँ पर गनगर्द पांत और खान साहिब बात कर रहे थे, और इन लोग की बात में काफ़ी कुछ इंडिया के बारे में इनको पता चल रहा था। द ट्रेन नाउ पास थ्रू द suburbs rail traffic. The blue carriage carried the letters GBMR on the side. ओके अब यहाँ पर आपने देखा होगा कि अलग अलग कैरेजेस जाते हैं जब अपन ट्रेन में सफ़र करते हैं या स्टेशन पे होते हैं, तो साइड में अलग अलग ट्रेन्स निकलती हैं जो जिसमें मतलब कोई बैठने की जगह नहीं होती, सिर्फ वो कंटेनर्स होते हैं। तो वैसे ही कंटेनर्स इधर जाते थे और वो ब्लू कलर के होते थे, उसमें ज़्यादातर लेटर्स जाया करते थे। ये पहले की बात है। Greater Bombay Metropolitan Railway. Explain Khan Sahib. See the tiny Union Jack printed on each carriage? A gentle reminder that we are in British territory. अब सब जगह लिखा हुआ था, जितने भी ट्रेन्स थे सब पे उस पे लिखा हुआ था कि यूनियन जैक बना हुआ था वहाँ पर, और ये बताया जा रहा था, इससे ये इनका मार्क था कि ये ब्रिटिश टेरिटरी है, और ये पूरी जो ट्रेन्स है हर चीज़ पे उनका मार्क बना हुआ था बताने के लिए कि ये हमारी ब्रिटिश की ट्रेन है। The train began to slow down beyond Dadar and stopped only at its destination, Victoria Terminus. The station looked remarkably neat and clean. The staff was mostly made up of Anglo-Indians and Parsis, along with a handful of British officers. As he emerged from the station, Gangandhar Pant followed himself, facing an imposing building. The letters on it proclaimed its identity to those who did not know the Bombay landmark. East India House, headquarters of the East India Company. Okay, अब यहाँ पर ये स्टेशन पे रुक चुके थे जहाँ पर इनका मेन रुकना था, विक्टोरिया टर्मिनस। और वहाँ पर स्टेशन पे कुछ एंग्लो इंडियंस थे, पारसीज थे। पहले बॉम्बे में ज़्यादातर एंग्लो इंडियन और पारसी ही रहा करते थे, और ब्रिटिश तो हर जगह थे ही। और जहाँ पर ये रुके थे या जहाँ पर उतरे थे वहाँ पर एक बिल्डिंग थी, उसके ऊपर लिखा हुआ था ईस्ट इंडिया हाउस हेडक्वार्टर्स, और ईस्ट इंडियन कंपनी का है वो। Prepared as he was for many shocks, Professor Gaitonde had not expected this. The East India Company had been wound up shortly after the events of 1857, at least that is what history books said. Yet here it was, not only alive but flourishing. So history has taken a different run. Perhaps before 1857, how and when had it happened, he had to find out. As he walking along Hornby Road, as it was called, he found a different set of shops and office buildings. There was no handloom house building. Instead, there was Boots and Woolworth departmental store, imposing officers of Lords, Barclays, and other British banks, and in a typical high street of a town in England. Okay, अब यहाँ पर ये जो रोड पे ये जब जा रहे थे तो वो रोड का नाम हॉर्न बाय रोड था, और वहाँ से जब ये जा रहे थे तो नॉर्मल जो हैंडलूम के बिल्डिंग थी या जहाँ पर और भी शॉप्स हुआ करती थी जो इंडियन शॉप्स थी, वो सब नहीं होके वहाँ पर ज़्यादातर बूट्स की शॉप थी, डिपार्टमेंटल स्टोर थे, और जो ब्रिटिश वाले बैंक्स थे, अलग अलग टाइप की चीज़ें थी। जैसा ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड की रोड पे ट्रैवल कर रहे हैं, तो कैसा होगा, सब वैसे ही टाइप की चीज़ें वहाँ पर थी।